Morning students, I hope you all are doing well at your places, and today we'll be doing a very interesting chapter, that is misfortune and fortune. देखिए fortune होता है हमारी किस्मत, misfortune means anything which is in bad luck. So let's just begin with this chapter. Title of our chapter is misfortune and fortune. Right now, in this chapter you will read a story of a sister or brother. दो भाई बहनों के बारे में हम पढ़ेंगे. They were humiliated by their स्टेप मदर. उनकी स्टेप मदर ने उनको क्या किया, उनकी इंसल्ट किया, दैट दे रैन अवे फ्रॉम होम. अब वो घर से जा चुके हैं. नॉट जस्ट रीड द स्टोरी दैट हाउ दिस ब्रदर गॉट स्टक इन अ मिजरेबल कंडीशन, बहुत ही ज़्यादा पुअर कंडीशन में, एज ही इग्नोर्ड द सिस्टर वर्ड. बहन की बात नहीं मानी, बट अल्टीमेटली जो उनका म्यूचुअल लव है, उनकी अंडरस्टैंडिंग है, दे गिव हिम अ गुड लाइफ एंड ऑफ कोर्स फॉर्च्यून एट लास्ट. उनकी किस्मत जाग चुकी. राइट. Once upon a time there was a boy. एक छोटा सा बॉय था, उसकी एक बहन थी. He had a sister. They belongs to a very rich family. बहुत ही अमीर फैमिली से बिलोंग करते थे. But unfortunately they just lost their mother because she was seriously ill. वो बीमार थी, इसलिए उनकी डेथ हो गई थी. उनके father has remarried. Their father has remarried and bought up a step mother for them. उनके लिए उनकी second wife आ गई. The step mother was very cruel to both of them. दोनों से बहुत ही ज़्यादा cruel थी. She used to beat them. उनको मारा करती थी बहुत बुरी तरीके से. एंड गिव देम हार्ड ड्राई क्रस्ट टू ईट which were even worse than a morsel. एंड बहुत ही ज़्यादा गंदा खाना दिया करती थी, एकदम हार्ड खाना दिया करती थी. एंड टू शी यूज टू थ्रो टू द डॉग इन द हाउस, जो कि वो कुत्तों को खिलाने वाला खाना उन्हें दिया करती थी. दे वर ऑलवेज इल ट्रीटेड, बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करती थी और ह्यूमिलेटेड करती थी हमेशा. नाउ एंड देन, राइट. वन डे द ह्यूमिलेशन क्रॉस द लिमिट फॉर बोथ ऑफ देम. दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती सर के ऊपर हो गई. एंड दे बोथ डिसाइडेड टू रन अवे. सो दे लेफ्ट होम अर्ली इन द मॉर्निंग. उन्होंने घर छोड़ दिया. व्हेन द होल वर्ल्ड वाज एस्लीप, जब सब लोग सो रहे थे वो घर से भाग गए. दे वेंट टूवर्ड्स दी फॉरेस्ट के पास चले गए, फील्ड्स को क्रॉस करते हुए. मीडोज इज बेसिकली काइंड ऑफ अ जंगल ओनली. ओवर द हेजेस एंड डिचेस, गड्ढों में पार पूर करके वो वहाँ से निकल गए. आफ्टर रीचिंग द फॉरेस्ट, पहुंचने के बाद दे वर टू टायर्ड आउट. वो लोग इतना थक गए थे विद हंगर एंड द लॉन्ग वॉक, इतनी जर्नी के साथ, एज वेल एज देयर ट्रबल्स, जो जो उन्होंने प्रॉब्लम्स करी. दे क्रेप्ट इनटू द होलो ट्री एंड सून फेल फास्ट एस्लीप. जैसे होलो ट्री में आप देख सकते हैं, वो वहाँ पे गए और वहाँ पे सो गए. द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन दे वोक अप, जब वो उठे, द सन वॉज ऑलरेडी हाई इन द हेवंस. सन ऊपर ही था. एंड वॉज शाइनिंग डाउन ब्राइट, बहुत ही ज़्यादा ब्राइट करने लगा. एंड वार्म इन टू दी ट्री, राइट. गर्म हो गया सब कुछ. ब्रदर सेड, आई एम सो थर्स्टी, मेरे को बहुत प्यास लगी है. सिस्टर, इफ़ आई न्यू वेयर टू फाइंड अ लिटिल स्ट्रीम, कि कहाँ पे कहीं तालाब दे लेते हैं, वी विल गो ओवर देयर, आई विल गो एंड हैव अ ड्रिंक. आई डू बिलीव दैट आई हियर हैव वन नियर बाय, कि कोई शायद पास है. ही जस्ट जम्प्ड अप एंड टुक द सिस्टर बाय हैंड. उसने उसका हाथ पकड़ के उसको ले चले. एंड दे सेट ऑफ टू हंट फॉर द ब्रुक, और वो हंट करने के लिए चले गए. नाउ देयर क्रूअल स्टेप मदर, दे वाज इन द रियलिटी अ विच. वो क्या थी रियलिटी में? एक चुड़ैल थी. शी न्यू परफेक्टली दैट द टू चिल्ड्रन had ran away, वो भाग गए हैं. She had crept secretly after them, उनके पीछे पीछे गई. And cast her spells over the streams in the forest, मतलब फॉरेस्ट में उससे पता लगा लिया. While searching for water, the children found a little brook dancing and glittering over stones. कि क्या हो रहा है? They basically found a little brook. एक कोई ऐसी बंदा वो डांस वांस कर रहा है. And the brother once decided to drink the water, कि चलो पानी पी लेते हैं. But as it gurgled past, जैसे ही वो पास गए, sister heard it murmuring, कि वहाँ पे पानी में से कोई आवाज़ आ रही है. Who drinks of me with a tiger, कि कोई भी मुझे कैसे ड्रिंक कर सकता है. Who drinks of me will be a tiger, जो भी मुझे ड्रिंक करेगा he will be a tiger. वो क्या बन जाएगा? शेर बन जाएगा, वो बन जाएगा टाइगर. तो she cried out, oh dear, अब ब्रदर, मैं तुमसे कह रही हूँ, pray don't drink, you will be turned into the wildest beast पे हो जाओगे. एंड यू विल टर्न मी इनटू द पीसेस, और मुझे टुकड़ों में तोड़ दोगे, राइट. मतलब खा जाओगे. द ब्रदर वॉज टेरेबली थर्स्टी, वो बहुत थर्स्टी था. बट ही ओबेज हिज सिस्टर, उसने अपनी बहन की बात मानी. ऑल राइट डियर, आई विल वेट, मैं वेट कर लूँगा टिल वी फाइंड अनदर सोर्स ऑफ वाटर, कि शायद कहीं से और पानी मिल जाए. बट आफ्टर मूविंग हेड फॉर सम टाइम, दे फाउंड अ सेकेंड ब्रूक. उनको फिर एक ब्रूक मिला, बट इट वॉज ऑल्सो रिपीटिंग वर्ड्स. उसमें भी सेम वर्ड्स आने लगे. हु ड्रिंक्स ऑफ मी विल बी अ लायन, हु ड्रिंक्स ऑफ मी विल बी अ लायन. Now the sister heard those words again and again, stopped her brother from drinking the water from it. वापस उसको रोक दिया पानी पीने के लिए. He said, please don't drink this water. Either you will become a lion and you will eat me as a whole. मुझे पूरा खा जाओगे. Now again the brother did not drink, but he said,
वेल आई विल वेट अ लिटिल लॉन्गर टिल वी रीच द अनदर नेक्स्ट स्ट्रीम, हम पहुंच जाएं, बट देन वॉट एवर यू माइट से, जो भी तुम कहोगे, आई रियली मस्ट थिंक एंड आई एम अनबेयरेबली थर्स्टी, में इतना ज़्यादा हूँ कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ. एंड वेन दे गॉट मी टू द थर्ड ब्रुक दैट हर्ड इट अगेन, इट्स rushed past, वापस से वही आवाजें आने लगी, that who drinks of me will be a fawn and who drinks of me will be a fawn. वापस से fawn is basically what I think donkey के से related कुछ होता है. And she begged, oh brother please don't drink, otherwise you will be a fawn and you will run away from me, मुझसे भाग जाओगे. But as the brother said, he did so. जो उसके भाई ने बोला, जो उसकी बहन ने बोला, उसने वही किया. He hardly care about his sister what saying. इस बार उसने अपनी बहन की बात नहीं बोली. नो, सूनर ही हैड लिप्स, उसके जो लिप्स हैं, दे हैड टच द वाटर व्हेन ही फेल ऑन द ग्रास, जैसे वो ग्रास पे गिरा और वो क्या में ट्रांसफर हो गया एक लिटिल से फॉन में, राइट. आई थिंक फॉन इज डियर, राइट. सीइंग द ब्रदर ट्रांसफॉर्म इनटू द फॉन, द सिस्टर स्टार्टेड क्राइंग अलाउड, रोने लगी. नो डियर ब्रदर, कम एज यू वर बिफोर, जैसे तुम पहले थे वैसे आओ. शी जस्ट क्राइड आउट हर हाइट, वो हार्ट बहुत रोने लगी. एट लास्ट द गर्ल सेड, नेवर माइंड डियर लिटिल फ्रॉन, आई विल नेवर फॉरसेक यू, मैं तुमसे कभी भी तुमको ग्रांटेड नहीं लूंगी. शी टुक ऑफ द गोल्डन गाटर एंड टाइड इट अराउंड द फॉन्स नेक, के गले पे वो पट्टा बांध दिया. नाउ देन शी गैदर्ड सम एंड रिचेस पैलिएटेड अ सॉफ्ट कॉर्ड फॉर देम, उसके लिए कुछ सॉफ्ट सी कॉर्ड लेकर आई. शी मेड द फ्रोन वियर इट, कि उसको पहना अराउंड इट्स कॉलर में. लेट द फ्रोन फादर एंड फादर राइट इन टू द डीप ऑफ द फॉरेस्ट में चला जाए. आफ्टर गोइंग अवे अ लॉन्ग डिस्टेंस, थोड़ी सी दूर जाने पे, ही हैड एन ओल्ड हाउस, वहाँ पे देखा उसने एक पुराना सा घर है. द हाउस वॉज वेरी शैबली विद नो फर्नीचर एट ऑल, कोई फर्नीचर नहीं है, सब कुछ बहुत गंदा सा है. ऑल हैड डर्ट एंड डस्ट ऑल अराउंड, सब पे क्या गंदा सा फैला हुआ है. द टू ऑफ देम डिसाइडेड टू लिव देयर, कि वहीं रहेंगे, राइट. नाउ द सिस्टर कलेक्टेड सम सॉफ्ट लीव्स लेकर आई, ट्विग्स लेके आई, मॉस, एंड मेड सॉफ्ट बेड आउट ऑफ देम फॉर दैट लिटिल फॉन, उसे अपने भाई के लिए बनाया. इट बिकेम अ डेली रूटीन टू गो टू द फॉरेस्ट, की फॉरेस्ट जाना है, वही सब कुछ नट्स फ्रूट्स एंड रूट फॉर हर सेल्फ के लिए, ठीक है, और ग्रीन ग्रासेस फॉर द फॉन टू ईट, क्योंकि अब वो डियर बन चुका है. दिस वे दे यूज्ड टू लिव, ईट एंड ओवर एंड एंजॉयड विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ एंजॉय करते थे, ऐसे ही रहते थे. बट बाय द इवनिंग शी यूज्ड टू से हर प्रेयर, कि दे यूज्ड टू स्लीप देन, पहले वो प्रेयर करते थे फिर सोते थे. द सिस्टर यूज्ड टू स्लीप विद हर हेड केप्ट ऑन द फॉन्स बैक, पे सोया करती थी कि जैसे वो उसका पिलो हो, एज इफ इट वॉज हर पिलो. दिस सीम्स टू बी very happily and contented. Contented means seems to be very happy and satisfied. And if the brother would have been the real form, अगर वो real में होता, then it would really be a life which is full of delights. बहुत खुशियों भरी होती. They had been living in the forest for some time in this way when it came to pass that the king of that forest had a great hunt through the woods. की वहाँ पे जो किंग है वो woods में, जंगल में शिकार करने आ गया है. Then the whole forest rang with such a blowing of horns, right, baying of dogs, joyful cries of huntsmen. Then the little fawn heard it, उसने सुन लिया, and longed to join it too, कि वो भी join करेगा. Said to the sister, do let me go to the hunt, जाने के लिए मुझे भी allow करो. I can't keep here still longer, बहुत देर तक नहीं रुक सकता हूँ. And he begged and just prayed till she consented, कि वो agree ना हो जाए, ठीक है. He said she remember you would come back in the evening, कि तुम वापस आओगे. I shall lock the door fast for fear of those wild huntsmen, कि मैं जल्दी से लॉक कर लूंगी. So to make sure of knowing you, कि मुझे तुम्हें जानना है, just knock at the door, पहले knock करना, फिर पूछना, फिर बोलना, my dear sister just open, I am here, if you don't speak then I will not be opening the door. वो कह रहा है जब शाम को आप वापस आओगे तो प्लीज डोर को खोलते वक्त बोलना कि माय डियर सिस्टर प्लीज ओपन द डोर, अगर तुमने ये नहीं बोला तो आई वोंट बी ओपनिंग द गेट. So off sprang the little fawn and he felt quite well and happy in the free open air, कि अब वो free open air में आ चुका है. The king and the huntsmen they saw soon the beautiful creature को देखा and started in a pursuit, और एक pursuit में आ गए. But they could not come up with it, and whenever they bought it they were so sure कि इसको हम पकड़ लेंगे. It bounded off to one side of the bushes में छुप गया और वहां से गायब हो गया, डिसअपियर. नाउ व्हेन द लाइट्स केम ऑन, जब लाइट आई,
It came home, knocking at the door of the little house, और फिर वो बोलने लगा that my dear open up, I am here, मैं यहीं पे हूँ. The door opened and he just ran it and फिर उसने रेस्ट किया नाइट ऑन दी सॉफ्ट मोजी बेड पे उसने रेस्ट किया. और नेक्स्ट मॉर्निंग द हंटर बिगिन अगेन, वापस से आया. सून एज द लिटिल fawn he heard the horns, जैसे उसने आवाजें सुनी and voices of this huntsman, he became restless, वो वापस से restless हो गया. And said sister just open the door, I may be put, I may be get out, मेरे को बाहर जाना है. So the sister she just opened and said now be careful, बिल्कुल ध्यान से रहना, and get back before the night, नाइट से पहले आना जाना, saying your little rhyme, जो आपको मैंने बोल के सिखाया है. Now as soon as the king or the huntman knew saw the fawn, उन्होंने देखा with the golden collar कि भाई they just all roared off, वो उसके पीछे पीछे हो गए after it, because it was far too quick and nimble for them, उनके लिए बहुत जबरदस्त है और जल्दी है कि हम उसको पकड़ लेंगे. They this went on all day, सारा दिन चलता रहा. बट जैसे कि इवनिंग आ गई, as the evening came on, the huntsman had gradually encircled the fawn, वो चारों ओर कर लिया, and one of them wounded it slightly in a foot so that it limped and ran off quickly, कि जल्दी से भाग नहीं पाया. Now the huntsman stole it as far as the little horse and called it, and just heard it call out, कि उसको बुलाया. My sister, my dear sister, just open, I am here. He saw the door open, उसने देखा, and closed immediately, जैसे कि फोन को अंदर ले लिया हो. Right. Huntsman remembered all this carefully and went off straight to the king. King के पास गया and told him all he had seen and heard, जो भी उसने देखा और सुना था. After hearing this, the king decided to hunt the very next day. Right. Sister often frightened after seeing the wounded fawn, कि उसको चोट लगी है. His foot was bleeding bleedily, बहुत अच्छे से bleed हो रही है. She washed its wound and just wound up the injuries foot with herbs, लगाई उसने दवाइयाँ लगाई, and said just go and lie down in your bed, let your wounds heal, कि उनको heal हो जाए. The sister bound up the wound, उसने उसको बंद दिया so that it will heal the very next day में heal कर ले. And hardly कोई भी sign of injury was visible on the fawn के foot पे. He did not even feel nothing now, उसको ऐसा नहीं कुछ feel हो रहा था. Suddenly जो fawn है, he heard the sounds of the hunting and cried, वो रोने लगी. I cannot stand this, I must be there too, मुझे वहां भी होना चाहिए. I'll take care that they shall not catch me, कि वो मुझे ना पकड़ ले. Sister she just began to cry and said they are certain to kill you, ये बिल्कुल श्योर है तुम्हें मारने के लिए. That I shall be left alone in the forest and forsaken by everyone, I cannot won't let you out, कि मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दे सकती. Then I shall die of grief, reply the fawn, कि मैं बहुत ही ज़्यादा सैडनेस से मर जाऊंगा. When the sister was left with no alternative, कोई alternative नहीं था, but to send the fawn out, she just opened the door, उसने door खोला. Send it him with a very heavy heart, means बहुत ही पत्थर रख के दिल पे से भेजा. Take care and come soon. The fawn darted full of glee and ran into the forest, और forest में चला गया बहुत खुशी. Now the king caught fawns की साइड को पकड़ लिया. Instructed as huntman को इंस्ट्रक्ट किया. Keep chasing it till evening, उसको चेस करते रहना शाम तक. And remember that he might not get hurt and you just be careful, और बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहना. Now when the sun had set, जब शाम होने लगी, the king said to the huntsman को बोलने लगा, now come and just show me the little house in the wood, अब मुझे वुड में जंगल में एक छोटा सा घर दिखाओ. Where he got to the house, he knocked the door and called, उसने बोला my dear sister just open, I am here. Then the door opened, door खोला, and the king walked in, और king चला गया. And there stood the loveliest girl he had ever seen, उन्होंने कभी इतनी सुंदर लड़की नहीं देखी थी. The girl was much startled to see the king instead of the little fawn she expected कि उसको भाई आएगा. She saw a man with a golden crown on the head walk in, के सर पे गोल्डन क्राउन है. बट द किंग लुक काइंडली एट हर, बहुत ही काइंडली देखने लगा. हेल्ड आउट हिज हैंड एंड सेड, विल यू कम विद मी टू माई कैसल एंड बी माई डियर वाइफ, क्या तुम मेरे साथ मेरी वाइफ बनोगी और मेरे कैसल में चलोगी. ओ यस रिप्लाइड द गर्ल, बट यू मस्ट लेट माई फोन कम टू, कि वो भी मेरे साथ आए. आई कैन नॉट, मतलब आई कुड नॉट पॉसिबली फोर्सेक हिम, मैं उसको नहीं छोड़ सकती. राइट. इट शेल स्टे विद मी एज लॉन्ग एज यू लिव, जितनी देर आप रहेंगे. एंड शेल वॉन्ट फॉर नथिंग, द किंग प्रॉमिस, किंग ने कहा मुझे, आई एम प्रॉमिसिंग यू, यू आर अलाउड.
The fawn came jumping in the house, उसके घर आया. The sister explained that it all happened behind him and asked him to go with him, कि मेरे साथ चले. And the fawn agreed. The sister tied the rush cord around the fawn, उसने गले पे उसके बांधा neck पे, and they set off to the king castle, और वो king के castle में गए. The king lifted the lonely girl into the horse, उसने horse पे उसको ला and led her to the castle, वो चले गए. When the wedding was, जब wedding हो गई, was celebrated the greatest splendor, means बहुत ही ज़्यादा enjoyment हुआ. The fawn was petted and care cast, right, and care cast means उसको प्यार किया, and ran at will in the palace garden, और उसको garden में भेज दिया गया. Now all this time the wicked stepmother who was behind these poor children, बच्चों के पीछे पड़ी हुई थी इनके बदकिस्मती की वजह से, एंड ट्राइंग एडवेंचर्स, इनके साथ बहुत ही ज़्यादा एडवेंचर कर रही थी, वॉज फुली पर्सुएडेड, वो बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ से इन्फ्लुएंस हो गई, दैट द सिस्टर हैड बीन टॉर्न इनटू पीसेस बाय वाइल्ड बीस्ट. तो ऐसा लग रहा है कि उसकी सिस्टर को वो वाइल्ड बीस्ट जो बन गया उसको पीसेस में कर देगा. बट ब्रदर शूट टू द डेथ इन द फॉर्म ऑफ फॉन, और कि भाई को क्या करेंगे, हम उसको मार देंगे. नाउ व्हेन शी हर्ड दैट हाउ हैप्पी एंड प्रॉस्पेरियस दे वर, कि वो बहुत खुशी में हैं, her heart filled with envy and hatred, and she could think of nothing but, कुछ नहीं सोच पा रही थी, but how to bring some fresh misfortune in them, कि उनकी लाइफ में कैसे बदकिस्मती लेकर आई जाए. her own daughter was very ugly, जो बहुत ही ज़्यादा बदसूरत थी, had only one eye, उसकी सिर्फ एक ही आई थी, said that all these goodness should be mine alone, ये सब कुछ मेरी होनी चाहिए. Be patient and wait for the right time, उसने बोला. Then I will show you that how I will kill these ill-fated, बदकिस्मत लोगों को, तुम्हारे siblings को मैं मारूंगी. This said this old woman. One day when the king was out for hunting, जब king hunting पे गया था, the queen she gave birth to a baby boy को birth दिया. The old woman was keep tracking of everything which is happening inside the castle, में क्या क्या हो रहा है. She was just keeping tracking. So she grabbed the opportunity. She came in the castle disguised as the lady in वेटिंग की, वो अपना बहरूपिया बन के उनके उसमें आ गए. शी वेंट टू दी क्वीन एंड सेड द बाथ इज रेडी, कि आप नहा सकते हैं. कम ऑन लेट अस बी क्विक एंड द वाटर विल गेट कोल्ड, कि अदरवाइज पानी जो है कोल्ड हो जाएगा. हर डॉटर वॉज एट दी हैंड टू, उसकी डॉटर वहीं पे थी. बिटवीन देम दे कैरीड द क्वीन भी थी, वॉज स्टिल वेरी वीक, जो बहुत ही ज़्यादा वीक थी. इनटू द बाथरूम लेड हर इन द बाथ, उसको बाथ दिया. व्हेन दे लॉक द रूम एंड शी जस्ट रैन अवे, उसको वो लॉक करके वो लोग भाग गए. दे टुक द केयर फॉर हैंड टू मेक हिम अ ब्लेजिंग हॉट फायर अंडर द बेड, बाथ के अंदर क्या कर दिया, पानी सड़ता बलता गर्म कर दिया, सो दैट द लवली क्वीन ही माइट फील सफोकेटेड, फील करेगी. एंड द विकेड वुमन थॉट दैट द क्वीन माइट बी डेड, की क्वीन मर जाएगी. एज सून एज दे वर श्योर अबाउट कि यही वो केस है, द ओल्ड विच टाइड अ कैप ऑन द डॉटर्स हेड के ऊपर पिना दी, एंड लेडीड हर इन द क्वीन बेड, क्वीन की जगह बिठा दिया. शी मैनेज टू मेक अ फिगर आउट कि ये किस तरीके से क्वीन दिख जाए. बट इवन इफ हर पावर कुड नॉट रिस्टोर हर आई, उसकी आईज नहीं आ सकती थी क्योंकि उसने खो दी थी. सो शी मेड हर लाई ऑन द साइड ऑफ द मिसिंग आई के पास उसको कर दिया, सो दैट इन ऑर्डर टू प्रिवेंट कि किंग जो है कुछ नोटिस कर पाए. नाउ इन द इवनिंग व्हेन द किंग केम होम, जब वो घर आया, ही हर्ड द न्यूज ऑफ हिज सन बर्थ, कि बच्चा पैदा हुआ है, उनका बेटा पैदा हुआ है. ही वॉज फुल ऑफ डिलाइट, वो बहुत हैप्पी हुआ. एंड इंस्टेड ऑन गोइंग वंस टू हिज डियर वाइफ के बेड के पास जाने की बजाय, क्योंकि मतलब देखने के लिए, टू सी दैट हाउ शी वॉज गेटिंग ऑन, कि वो कैसी हैं. बट द ओल्ड विच ही क्राइड आउट टेक केयर एंड हेल्प द कर्टन्स ड्रॉन, उसको कर्टन्स को ड्रॉ कर दिया. एंड डोंट लेट एनी लाइट गेट इनटू द क्वीन की आईज पे पड़े. He must be kept perfectly quiet, उसको चुप रहने दीजिए. So the king just went away, उसको चला गया, and never knew that it was a false queen जो कि उसके बेड पे लाई कर रही. Now in the midnight the old woman who was watching the baby cradle saw the door opening, उसने देखा कि डोर खुला हुआ है. Slowly the real queen जो है, she is coming inside, वो आ रही है. The queen lifted her son, उसने अपने बच्चे को उठाया. laid him in her arms, उसको अपनी गोद में उठा लिया. and nursed him for some time. Then she laid him in the cradle very carefully, वापस उसको झूले में डाल दिया. She also went to the fawn where who was sleeping in the corner of the room, के पास जहाँ पे उसका भाई सो रहा था, वहाँ चले गए. She stroked him in the back and silently left the room, और room छोड़ दिया. The next morning the old woman disguised as nurse
Ask all the senatories, सबको बोला that they saw anybody coming into the queen last night, किसी ने देखा था? Everybody answered no. सबने क्या बोल दिया? नहीं. For many sides the queen came in the same way but she never spoke a word. कभी भी एक word नहीं बोला. The nurse, she was too frightened to say anything about the visit. जो nurse है वो बहुत ही ज़्यादा डरी हुई थी कि visits के बारे में नहीं बताया किसी को. But after some little time she elapsed. The queen spoke one night and said, "Take care of my child and the phone." कि मेरे बेबी का और मेरे भाई का ख्याल रखना. As the queen has disappeared, she went to the king and told him all. सब कुछ बता दिया. The king exclaimed, "Good heavens, what do you mean? I will watch myself tonight by my child's bed." मैं बच्चे को खुद देखभाल करूंगा. When the evening came, जब शाम हो गई, he went to the nursery at the midnight. The queen appeared, Queen Ai, and said, "Take care of my child and of course my phone." And she nursed and patted the child as usual before she disappeared, कि वो वहां से चली जाए. The king took not even a second to recognize his wife. एक मिनट नहीं लगा उसने अपनी वाइफ को रिकॉग्नाइज करने में. "You are none other than my dear wife," she said. "That yes, I only your better half, मैं ही हूँ आपका husband." She was immediately restored to life as beautiful and lively as before, जैसे पहले थी. She told the king all about the cruel स्टेप मदर की कितनी विकेट थी वो, हर विकेट डीड्स एंड इंटेंशंस की उन्होंने कितना गंदा किया हम लोगों के साथ. द क्वीन, जो किंग है, उन्होंने इमीडिएट एक्शन लिया. ही ऑर्डर्ड हिज हंट्समैन टू अरेस्ट दिस विकेट वुमन एंड हर डॉटर. उनको अरेस्ट कर लीजिए. द डॉटर वाज लेफ्ट इन द फॉरेस्ट अमंग द वाइल्ड बीस्ट टू बी टर्न इनटू द पीसेस एंड द ओल्ड वुमन को जिंदा जला दिया. एज सून एज द वुमन टर्न इनटू एशेस, द फॉन ट्रांसफॉर्म्ड बैक इनटू द यंग मैन एज बिफोर. नाउ द सिस्टर और ब्रदर, वो हैप्पीली रह रहे थे किंग के साथ, और जो उनका बेटा है वो भी उनके साथ. राइट, मूविंग ऑन टू द वर्ड बास्केट. द फर्स्ट इज हार्शली, मीन्स वेरी सिवियरली, वेरी बैडली. मॉर्सल मीन्स छोटे छोटे पीसेस. ह्यूमिलेटेड मीन्स किसी को डिस्ग्रेस, इंसल्ट करना. हेज मीन्स बुशेस. विच मीन्स ड्रेन. ब्रूक इज अ स्ट्रीम. विच मीन्स अ वुमन विद, जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा इविल पावर्स हो. राइट. मर्मरिंग मीन्स विस्परिंग, कानों में फुसफुसाना. टेरेबल मीन्स वेरी हॉरेबल. फॉरसिक मीन्स जाने देना. गाटर इज एन इलास्टिक बैंड. प्लेट मीन्स वीव्ड. राइट. एंड शैबी मीन्स रैग्ड, बहुत ही ज्यादा फटे पुराने. कंटेंटेड मीन्स टोटली सेटिस्फाइड. कंसेंट मीन्स एग्री. परसुई मीन्स चेंज. चेज. रेस्टलेस मीन्स वेरी इम्पेशेंट. निबल मीन्स एक्टिव. ग्ली मीन्स वेरी हैप्पी. स्प्लेंडर मीन्स ब्यूटी. डिस्गाइज मीन्स कंसील. ब्लेजिंग मीन्स जलते रहने देना. बर्निंग. Suffocated means dead, which is and being unable to breathe. Restored means वापस से life आना. Cradle, it is a short bed for, छोटा सा bed है बच्चों के लिए. And stroke means pat. Moving on to the exercise. First we'll be doing the oral exercises where you will be completing all these question answers. Moving on to this, take the correct options. Right, the brother was terribly thirsty so he obeyed his sister. अपनी बहन का कहना उस बच्चे ने, उस भाई ने मान लिया. Right, the fawn felt very quiet, well and happy in the free open air. Right, in the palace rooms में इधर उधर घूम रहा था. Right, the old woman was keeping a track of everything what is happening inside the castle में क्या हो रहा है. Right, the king took not even a second to recognize his wife. Right, moving on to the question, fill in the blanks. The dash was very cruel to both of them. The stepmother, she was very cruel. Right, I'm so dash, said the sister. I'm so. Right, the brother transformed into a, इसमें transform हो गया था. He was transformed into a fawn. Right, this seems to be very dash. This seems to be very happy and very contented. Right, the sister got frightened after seeing the dash fawn. After seeing the dash fawn, that is after seeing the wounded. Right, the dash woman thought that the queen might be dead. Right, moving on to the true and false. The stepmother was cruel to the brother and sister. Of course, this is very true. The stepmother had a daughter with one eye. Of course, it's true. The brother changed into lion. It's false. He was changed into a fawn. The king जो है, he killed the fawn. Of course, it's false. The wicked old woman was burned alive. Of course, it's true. Moving on to the question answers. Please do all these question answers at your own
And I hope you all understood this chapter. This chapter was quite lengthy, but it was easy. Learn all the word meanings and keep doing hard work for your exam and stay blessed. Thanks.